हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और जैसा कि आपको पता है फ्रेंड कि जो मेरा चैनल है इस पे मैं जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं यहाँ पे आज जो चैप्टर लेकर के आई हूँ वो लाइट चैप्टर ही है, लेकिन लाइट चैप्टर के 50 एमसीक्यूज़ हम लोग कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। DSSB का एग्ज़ाम, TGT का भी चल रहा है दिल्ली में। तो वहाँ पे जितने भी आपके साइंस के, नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम, जैसे कि आपका जो मेल का है वो हो चुका है, बट फीमेल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके अलावा जो भी आप साइंस या बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए इस चैनल को चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। ओके, तो चलिए तैयारी स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है पहला 51 है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ f/2 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज विल बी। ये कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ की आधी दूरी पर प्लेस किया गया है, तो ये जो इमेज है वो कैसी होगी, इस इमेज के बारे में बताना है। तो यहाँ पे ये जो इमेज होगी वो एक फोकाई पर होगी, वर्चुअल होगी और डबल होगी अपने साइज़ की। ओके, तो ऑप्शन 1 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 52 देखते हैं। 52 है एक लेंस है जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है एयर में, और डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है वाटर में। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मटेरियल का वो क्या होगा। तो देखिए, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मटेरियल का वो होगा हमारे पास यूनिटी, यानी 1 और 1.33 के बीच में, यानी थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो चुका है। नाउ अब 53 देखते हैं। रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर in such a way that its end closer to the pole is 20 सेंटीमीटर away from the mirror. The length of the images, कह रहे हैं कि एक रॉड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और वो एक कॉन्केव मिरर जिसकी, और उस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे है। वो जो रॉड है वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे है। ओके, और फिर क्या कह रहे हैं, इन सच अ वे दैट इट्स इन क्लोजर टू द पोल इज। अब इस तरीके से है कि जो इस रॉड का एंड है वो पोल के पास है। ओके, पोल के बहुत ही पास में है, एंड जो है उसका क्लोजर है पोल से, और 20 सेंटीमीटर अवे। और ये जो पोल है वो कितना डिस्टेंस पे है मिरर से वो 20 सेंटीमीटर के अवे है या दूर है। तो जो लेंथ होगी इमेज की वो क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे रॉड की लेंथ दे रखी है, और आपके पास कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है, एंड आपके पास जो पोल की डिस्टेंस है मिरर से वो दे रखी हुई है। ओके, तो यहाँ पे अब करना क्या है, देखिए 53 क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास कैसे ये इसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या फ्रेंड, जब जो U1 है यहाँ पे ये -20 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, एंड जो U2 है यहाँ पे ये हमारे पास -30 सेंटीमीटर है। ओके, और ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, 1/V1 +1/20 इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से हमारे पास V1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास V1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब U2 हमारे पास -30 सेंटीमीटर होगा, U2 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इस केस में जो V2 होगा हमारे पास, हम यहाँ पे 1/V2 + 1/30 इज इक्वल टू 1/10 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। तो V2 का जो हमारे पास आंसर आएगा, जो V2 है वैल्यू, वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब लेंथ जो इमेज की है वो कितनी होगी, L इज इक्वल टू V1 - V2। तो V1 - V2 हमारे पास 20 - 15 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 सेंटीमीटर आएगा। ओके फ्रेंड, तो नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो 54 है वो देख लेते हैं। इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेड लाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। जो टॉर्च में, सर्च लाइट्स में और हेड लाइट्स में जो व्हीकल्स के जो होते हैं, ये इसमें जो बल्ब होता है वो कहाँ पे प्लेस किया जाता है, इसे प्लेस करते हैं बहुत ही पास में, फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर के बहुत ही पास में इसको प्लेस करते हैं, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पूछा हुआ है। नाउ यहाँ पे 55 के लिए देख लेते हैं।
यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हुए हैं। नाउ 55 के लिए कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे देखते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है फॉर लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ, सभी वेवलेंथ की लाइट के लिए कन्वर्जिंग होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और इस क्वेश्चन में यही वाला आंसर करेक्ट है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओनली 1। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ को एक्सियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ए एंड बी इन कॉन्टैक्ट। कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि दो लेंसेज ए और बी का जो को एक्सियल कॉम्बिनेशन है उससे 10 सेंटीमीटर की दूर पर रखा हुआ है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन है जो कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहा है वो रियल इमेज फॉर्म कर रहा है जो कि 3 टाइम बड़ी है, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर जो बी है वो कॉन्केव है विद दी फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो जो नेचर और फोकल लेंथ होगी लेंस की वो क्या होगी। ओके, तो यहाँ पर हमको देखना है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग निकालेंगे। नाउ यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे 56 है। और 56 के लिए हमें करना क्या है, 56 के लिए हम यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। तो 56 के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो कॉन्वेक्स होगा, और जो 6 सेंटीमीटर उसकी वो क्या होगी, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 57। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और जो पार है वो 5D है। नाउ पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो 57 के लिए हमारे पास देख लेते हैं फ्रेंड क्या करेक्ट होने जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो आंसर हम लोग देखते हैं। नाउ वो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/p होता है। ओके, और यहाँ से हमारे पास एफ इज इक्वल टू 1/5 इंटू 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, यू हमारे पास -10 सेंटीमीटर है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ये क्या एम्प्लॉय कर रहा है, ये एम्प्लॉय कर रहा है 1/20, जो किसके बराबर होगा, 1/v, ये इसके बराबर होगा, इक्वल है ये 1/v माइनस 1/-10। ओके, तो ये 1/-10 है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है इसको एक बार फिर से। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-10। यहाँ से v की वैल्यू आएगी -20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 1 वाला करेक्ट हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है। एक कैंडल है जो कि एक लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और इसका जो इमेज बनता है वो स्क्रीन पर बनता है जो कि 75 सेंटीमीटर की दूरी है, जिसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस है 75 सेंटीमीटर ऑन दी अदर, इन दूसरे साइड के लेंस के दूसरे साइड से इसकी दूरी 75 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ होगी और जो टाइप ऑफ लेंस होगा वो क्या होगा। नाउ इस केस में देखते हैं कैसे करेंगे इसको। u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। नाउ v हमारे पास +75 सेंटीमीटर है। ओके, फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/+75 माइनस 1/-25। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा +18.75 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास, और ये क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो प्लस का 18.75 सेंटीमीटर होगा और कॉन्वेक्स लेंस होगा, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ 59, एक मजिशियन है, वो एक शो दिखा रहा है और ये क्या करता है, ये ग्लास लेंस बना रहा है विद, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, x इक्वल टू 1.47 है। ओके, और ये क्या होता है, ये डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है एक लिक्विड में, और इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, यानी कि किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो लिक्विड ले कि वो जो ग्लास है, वो ग्लास लेंस है, वो किसी को दिखाई ना दे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा फ्रेंड। यहाँ पे हमारे पास जो 59 के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, होगा क्या इस केस में, यहाँ पे जो अगर सेम जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का होगा तो ही ऐसी पॉसिबिलिटी हो पाएगी। तो ये 1.47 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर 3 इज़ करेक्ट। नाउ 60 देखते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के 1/4 या क्वार्टर है। ओके, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। नाउ इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन m इज़ इक्वल टू f अपॉन f प्लस यू। ओके, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस यू। तो यहाँ से इस केस में -1/4 है। ओके, अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हमारा दे रखा है 1/4 -1/4 है, जो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो -1/4 है ये बराबर हो रहा है 30/30 प्लस यू के। तो यहाँ से हमारे पास जो u आ जाएगा वो आएगा -150 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 60 का आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। 1 ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। 61 में है हमारे पास अ डिमिनिश्ड इमेज। कह रहे हैं कि अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन 1 मीटर फ्रॉम इट। ओके, एक स्क्रीन है और एक इमेज ऑब्टेन होती है, प्राप्त होती है, जो कि डिमिनिश्ड है और ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे मिलती है। नाउ अब ये कैसे हो सकता है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय अप्रोप्रिएटली प्लेसिंग। अब कैसे मिलेगा ये, तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और जब हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो हमारा स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा वो मिल जाएगा। नाउ 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 62 ये है कि अगर सेंट्रल पोर्शन किसी कॉन्वेक्स लेंस का वो रैप कर दें किसी ब्लैक पेपर से, जैसा कि दिखाया हुआ है ये, तो अब क्या होगा। नाउ इस केस में हमारे पास जो पॉसिबिलिटी होगी वो होगी जो फुल इमेज वो फॉर्म होगी, लेकिन ये ब्राइट कम होगी। इमेज तो पूरी बनेगी लेकिन लेस ब्राइट होगी, चमक नहीं होगी उसमें, कम चमक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 हमारे पास है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। इसको एक कॉन्केव लेंस के साथ रखा गया है और उस कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। तो जो पार होगी कॉम्बिनेशन की क्या होगी, इसमें सिंपली कॉम्बिनेशन की पार पूछी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 1/f1 प्लस 1/f2 से निकाल लेंगे, जो हमारी, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए 40 हो जाएगा और एक कॉन्केव लेंस है तो यहाँ पे हमारे पास -25 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू -200/3 हो जाएगा सेंटीमीटर्स के। नाउ p इज इक्वल टू, अब पार जो होती है वो 1/f होती है, तो यहाँ पे मीटर में करना है तो 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100/-200/3। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1.5D। ओके, -1.5D आ जाएगा। ओके, 1। नाउ 64 हमारे पास क्या है, 64 क्वेश्चन इज कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्राउन ग्लास का बना है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n इज इक्वल टू 1.525। ओके, और ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये एक डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव कर रहा है और ये डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इसमें जो है, इसको किस में इमर्ज किया गया है, इसको कार्बन डाइसल्फाइड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा है यानी कि 1.66 है, इसमें इमर्ज कर दिया गया है, इसीलिए ये डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। नाउ क्वेश्चन हमारे पास 65 कौन सा है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस पर इंसिडेंट हो रही है और ये जो कन्वर्जिंग लेंस है और ये कैसे हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो बीम। ओके, नाउ अब जो बीम है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये कह रहे हैं कि जैसे अगर दूसरे लेंस के दूसरे साइड से प्रिंसिपल एक्सिस से दूर अगर जाते हैं तो जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो पहले तो इंक्रीज़ करेगी और फिर दोबारा डिक्रीज़ करने लगेगी। ओके, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, ऑप्शन 4 करेक्ट है। 66 देख लेते हैं।
66 हमारे पास है। 66 में कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो साइज़ है वो 3 सेंटीमीटर का है। इसको 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है एक कॉन्केव लेंस से, और इस कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर है। तो जो इमेज की डिस्टेंस है वो v है, मैग्नीफिकेशन m है, नाउ इमेज की हाइट I है। तो विद रेफरेंस टू दी अबव सिचुएशन अब क्या करना है, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है भाई यहाँ पे। नाउ तो 66 के लिए हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो v है यानी इमेज डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, वो 8.4 हो जाएगी। एंड जो इमेज हाइट होगी सेंटीमीटर में वो 1.8 होगी। एंड मैग्नीफिकेशन है वो 0.6 हो जाएगा। ओके, वो 0.6 हो जाएगा। और यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। तो 66 के लिए हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। नाउ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो कॉन्केव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पहली बात तो क्या होगी, माइनस में होगी, तो -21 सेंटीमीटर है। नाउ जो u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो क्या है, -14 सेंटीमीटर है। नाउ जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो कितना है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का साइज़ वो 3 सेंटीमीटर का है, 3.0 मैंने लिख दिया है। एंड लेंस का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो v इज़ इक्वल टू UF अपॉन U प्लस एफ, ओके, इज इक्वल टू -14 इंटू -21 अपॉन -14 प्लस -21। ओके, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं इसको। नाउ अब यहाँ पे ये भी माइनस का ही है 14। तो अब यहाँ पे जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे फ्रेंड, तो जो आंसर आएगा, अभी जो यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, -8.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, -8.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है। ओके, तो अब देखते हैं। नाउ जो m होता है मैग्नीफिकेशन वो क्या होता है, v अपॉन u इज़ इक्वल टू I अपॉन o होता है। ओके, मैग्नीफिकेशन जो होता है वो v अपॉन u, और ये किसके बराबर हो सकता है, I अपॉन o के बराबर। ओके, यहाँ पे जो I है वो इमेज का साइज़ है, एंड यानी कि हाइट है इमेज की, और जो O है वो ऑब्जेक्ट की है। तो अब इसमें हम लोग रख सकते हैं, तो -8.4 अपॉन -1.4 इज़ इक्वल टू I अपॉन +3। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये भी हमने देख लिया। ओके, नाउ अब लेंस का मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। हम 2 पार्ट कर चुके हैं इस क्वेश्चन के, दो मैचिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन लेंस के लिए होगा कैपिटल M हमने लिख दिया, ये भी v अपॉन u होगा। तो -8.4 अपॉन -1.4 इज़ इक्वल टू 0.6। तो अब यहाँ पे आपने सारा देख लिया। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 lenses ऑफ पार +12 एंड -2 डायोप्टर्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। कह रहे हैं 2 लेंसेज हैं जिनकी पार +12 है, +12 एंड -2 डायोप्टर्स है, और उसको कॉन्टैक्ट में रखा गया है। तो कह रहे हैं कि इनकी जो कॉम्बिनेशन है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो ये इजी है, आप कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, P इज़ इक्वल टू P1 + P2 करके। पहले तो फोकल लेंथ के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या लेकिन यहाँ पे चूँकि पार्ट्स ही दे रखी हैं तो यहाँ पे P इज़ इक्वल टू P1 + P2 से आप निकाल लीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैं आंसर बता देती हूँ। 67 के लिए यहाँ पे 67 के लिए यहाँ पे जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, वो 10 सेंटीमीटर होगा। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नाउ 68, एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि एक डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है जो कि 20 सेंटीमीटर है, और ये कॉन्वेक्स लेंस से है, और कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस कर दिया गया। फोकल लेंथ इस कॉन्वेक्स लेंस की 10 सेंटीमीटर है। तो जो इमेज फॉर्म होगी दूसरे साइड पर लेंस के वो कितनी होगी। तो देखिए, जो लेंस के अदर साइड पे जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे हमको देख लेना है। यहाँ पे देखिए 1/f इज़ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, नाउ u इज़ इक्वल टू हमारे पास -20 सेंटीमीटर दे रखा है, और f हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें v निकालना है। तो v हम कैसे निकाल लेंगे, v हमें निकालने के लिए क्या करना है,
1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-20। इतना करेंगे तो v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा और हमारे पास पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट आंसर हमारे पास 20 सेंटीमीटर करेक्ट है 68 के लिए। 69 देख लेते हैं। 69 है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज। किसी कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है, रियल इमेज और जो आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट और रियल जो इमेज है उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए 69 के लिए हमारे पास ये 4f यानी कि 4 गुनी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ओके, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड उस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज जो कि कॉन्वेक्स लेंस से बन रही है वो कितनी होनी चाहिए, 4f यानी कि फोकल लेंथ की 4 गुनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70 में कह रहे हैं कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब एक तरफ प्लेन है और एक तरफ कॉन्वेक्स है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसका जो प्लेन सरफेस है उसको सिल्वर कर दिया गया है, पॉलिश कर दी गई है। नाउ अब f जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो जो अब फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी ये बतानी है, तो देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे। नाउ 1/f इज इक्वल टू 2/f1 प्लस fl, ओके, एंड प्लस 1/fm। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2/20 प्लस 1/इनफाइनाइट। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारे पास होने वाला है जो f आएगा, कैपिटल F फाइनली वो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो। ओके, यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2 एंड 2 10 ज़ा 20 हो गया। नाउ अब यहाँ पे जो आपका आ जाएगा, और नीचे तो इनफाइनाइट ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का आंसर आ गया है, फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 71 देख लेते हैं। 71 कह रहे हैं कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसको जो है एक जिस ग्लास से बनाया गया है उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। ओके, और जब इसको कम्प्लीटली इमर्स कर दिया जाता है, वाटर में डुबा दिया जाता है, तो इस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी AμW जो है वो 4/3 है। नाउ इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। नाउ यहाँ पे जो फोकल लेंथ वाटर की हमें निकालनी है 4 इंटू जो एयर है, तो 4 इंटू 20 यानी कि 80 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, चलिए, नाउ 4 इंटू 20 हो गया फोकल लेंथ जो एयर में थी, और अब यहाँ पे वाटर की निकल आई 80 सेंटीमीटर। पहला वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 71 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। 72 में है, दो थिन लेंसेज हैं, एक की फोकल लेंथ प्लस 60 सेंटीमीटर है और जो दूसरे की फोकल लेंथ है वो -20 सेंटीमीटर है। इसको एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है, जो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, तो कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। देखिए कंबाइंड फोकल लेंथ अब हमें निकालनी है, तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से 1/f1 जो है 60 है प्लस 1/-20 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पे साइन के साथ दे भी रखी है, अब यहाँ पे जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, फाइनली -30 सेंटीमीटर आ जाएगी। आंसर 4 बिल्कुल करेक्ट है, -30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 73 है फ्रेंड। तो 73 में देखते हैं क्या है। द फोकल लेंथ ऑफ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड एज अ मैग्नीफायर इज़ 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है जिसको कि मैग्नीफायर की तरह यूज़ किया जा रहा है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जो इमेज है, ओके, उसको एक डिस्टेंस पे बनना है और जो डिस्टिंक्ट विज़न D = 25 है उतने पे बनाना है। नाउ जो ऑब्जेक्ट है उसको लेंस से कितनी दूरी पे रखना चाहिए ये बताना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दे रखा है इसको देख लेते हैं। नाउ यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे और 1/v हमारे पास
वो भी दे रखा हुआ है 25, तो 25 हम क्या कर देंगे ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछे कितनी दूरी पे रखना चाहिए, तो 1/u निकाल लेंगे यहाँ से। तो जब हम लोग u निकालेंगे तो जो u की वैल्यू आएगी यहाँ पे इस केस में वो -7.14 आएगी, -7.14 सेंटीमीटर आएगी। इट मीन्स कि हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑप्टिकल कंपोनेंट है और ऑब्जेक्ट S है, उसको ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग रखा गया है और कॉलम 1 है यहाँ पे, और जो डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द कंपोनेंट वो वैरी कर रही है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं इमेज की वो कॉलम 2 में दे रखी हुई हैं। तो मैच करना है प्रॉपर्टी की इमेज की प्रॉपर्टी को फ्रॉम कॉलम 2 विद द अप्रोप्रिएट कंपोनेंट्स गिवन इन कॉलम 1। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिख रही हैं। ओके, कॉलम 1 में यहाँ पे बना हुआ है। नाउ कॉलम 2 में मैच करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 74 है, और अब हमको यहाँ पे जो मैचिंग करनी है वो हम लोग देख लेते हैं 74 के लिए। तो देखिए फ्रेंड, होगा कैसे ये, यहाँ पे आगे देखते हैं 74 के लिए। नाउ यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं फ्रेंड, चलिए देखते हैं। ओके, कॉलम 1 में जो पहला वाला है फ्रेंड, ये कैसी इमेज है, ये मैग्नीफाइड इमेज है। ओके, इस इमेज को क्या कहेंगे, मैग्नीफाइड इमेज ये बन रही है यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे जो B है, यहाँ पे B ये वर्चुअल इमेज बन रही है, एंड यहाँ पे ये जो आपका C वाला ऑप्शन है ये 1 से जाएगा और ये रियल इमेज बन रही है। ओके, तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या है, वो थर्ड वाला है, यानी कि ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 75 में क्या करना है, 75 है, ये कह रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट है 75 में, हाँ एक रे ऑफ लाइट है और ये इंसिडेंट हो रही है। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रही है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। अब मिनिमम डेविएशन करना है, तो इसके लिए क्या ट्रू है। तो यहाँ पे पहली बात तो आप देख लीजिए, ये P है, फिर ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, फिर अंदर जा रही है प्रिज्म के, फिर यहाँ पे ये डेविएट हो जा रही है, रिफ्रैक्टेड है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्रू है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 है। देखिए ये जो QR है फ्रेंड, ओके ये QR है वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है। ओके, बाकी आपका PQ हॉरिजॉन्टल नहीं है, RS भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, इस केस में QR हॉरिजॉन्टल है बस। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ 76 में है जो इंसिडेंट रे ऑलवेज लाइज इन अ प्लेन, कि इंसिडेंट रे हमेशा प्लेन में लाई करती है, किसी प्लेन पे लाई करती है। तो यहाँ पे 76 के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए कंटेनिंग रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इसमें क्या होता है, इसमें एक रिफ्लेक्टेड रे भी होती है और नॉर्मल भी होता है। तो इंसिडेंट रेज ऑलवेज लाई इन अ प्लेन कंटेनिंग रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ 77 देख लेते हैं। 77 में हमारे पास क्या है, 77 में कह रहे हैं जब एक ऑब्जेक्ट है वो एक डेंसर मीडियम में रखा जाता है, ओके, और उसको ऑब्जर्व किया जाता है किसी रेयर मीडियम से, तो जो रियल डेप्थ होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है। नाउ यहाँ पे 77 के लिए हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा, ये जो रियल डेप्थ होती है वो मोर होती है जितना कि हमको दिखाई दे रही है उससे अधिक होती है। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में रखा गया है, यानी समझिए कि वाटर में रखा गया है कोई कॉइन, एक ग्लास है, टम्बलर है, इसमें पानी लीजिए और उसके अंदर एक कॉइन को रख दीजिए। तो जब आप देखेंगे तो क्या होगा, तो जो इस केस में क्या होगा, जो रियल डेप्थ होगी वो ज़्यादा होगी लेकिन आपको उतनी दिखेगी नहीं। ओके, देन तो यही कहा जा रहा है कि देन रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन दैट ऑब्जर्व्ड। नाउ 78 हमारे पास देख लेते हैं। 78 में है इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में जबकि एक रे है येलो लाइट की वो एक प्रिज्म से पास हो रही है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसके बारे में बताना है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये इमर्जेंट एंगल के इक्वल होगा। ओके, ये क्या होगा, इक्वल होगा टू इमर्जेंट एंगल। ओके, नाउ आपको पता है जो प्रिज्म है उस पर वाइट लाइट पड़ती है और 7 कलर्स में वो क्या होती है, बंट जाती है, और
और जितने भी कलर्स हैं वो अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डेविएट हो जाते हैं या तो फिर स्कैटरिंग हो जाती है उनकी। तो नाउ चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास 79 है। 79 में कह रहे हैं कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म पहले देख लेते हैं। ये एक प्रिज्म है ABC। ओके, तो इसका एक सरफेस सिल्वर्ड है और यहाँ से लाइट रे टकरा रही है, फिर 45 डिग्री का आपको एंगल भी दिख रहा है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में देखिए, एक प्रिज्म है ABC ऑफ एंगल 30 डिग्री। ओके, हैज़ इट्स फेस AC सिल्वर, और इसका एक फेस जो है वो सिल्वर कर दिया गया है। और एक रे है लाइट की जो इस पे जो है 45 डिग्री के एंगल पर वो इंसिडेंट होती है और इसके फेस AB से, एंड रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन एट AB, और अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है जब इसका AB से रिफ्रैक्शन हो जाता है, एंड रिफ्लेक्शन एट फेस AC, और AC पर रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का ऑफ द प्रिज्म इज़, तो अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, कैसे बताएंगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो नाउ A इज़ इक्वल टू क्या होगा, R होगा प्लस 0 होगा। तो यहाँ पे और जो R होता है, R है वो कितना है 30 डिग्री है। ओके, नाउ म्यू, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है यहाँ पे, तो साइन I अपॉन साइन R भी होगा। साइन I अपॉन साइन R इज़ इक्वल टू साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो √2 आ गया। ओके, तो हमारे पास जो √2 है वो आ जाएगा इसका आंसर। नाउ थर्ड वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 80 में क्या है, कह रहे हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा कलर है जिसमें डेविएशन मैक्सिमम होगा प्रिज्म के केस में। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो 80 के लिए ऑप्शन है वो 2 होगा, ब्लू। ओके, तो ब्लू में जितना भी कलर दे रखा हुआ सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो चुका है ना। 81 है कि एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट होती है एक एंगल पर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, और एक प्रिज्म है जिसके एक फेस पे वो इंसिडेंस हो रही है, और ये जो है एंगल है वो A है, और जो इमर्ज हो रही है नॉर्मली वो अपोजिट फेस से इमर्ज हो रही है रे। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का वो म्यू है। तो देन एंगल ऑफ इंसिडेंस I वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा I वो नियरली किसके इक्वल होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे 81 का हमारे पास कौन सा करेक्ट है, वो हमारे पास जो होगा वो म्यू A हो जाएगा। ओके, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा, म्यू A हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी देखिए, होता क्या है, जो नॉर्मल इमरजेंस होता है तो उस केस में E जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो जब E ज़ीरो हो जाता है ना, यहाँ पे R2 जो होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा, और जो R1 होगा वो A के एंगल, प्रिज्म के एंगल के बराबर हो जाएगा। अब स्नेल्स लॉ होता है जो इंसिडेंस रे के लिए होता है, तो नाउ 1 साइन I इज़ इक्वल टू म्यू साइन R1 इज़ इक्वल टू μ1 साइन A। ओके, तो अब यहाँ से जो I होगा वो म्यू A हो जाएगा। स्मॉल एंगल्स के लिए जो I होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस वो म्यू A के बराबर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास 82 है। अब 82 में हमारे पास क्या है कि एक रे है, लाइट रे है एक, जो कि 60 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंस होती है एक प्रिज्म के फेस पर, और जो एंगल है वो 30 डिग्री बना रही है। नाउ एंड द इमर्जेंट रे जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब जो इंसिडेंस के साथ ही एंगल 30 डिग्री बना रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का बताना है। तो अब यहाँ पे कैसे बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देख लेते हैं 82 के लिए हमारे पास कौन सा होगा। नाउ यहाँ पे देखिए I हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। नाउ प्रिज्म का जो एंगल A है वो 30 डिग्री है। नाउ डेविएशन जो है वो 30 डिग्री है यहाँ पे, एंड I प्लस E यानी इमरजेंस वाला और जो इंसिडेंस वाला है, ओके, वो किसके बराबर होगा, A प्लस डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ से E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा माइनस I, ओके, इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस 60। अब यहाँ से जब E इज इक्वल टू 0, ओके, E इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। नाउ अब जो इमर्जेंट रे है इन नॉर्मल
टू द सरफेस। अब क्या होगा, नाउ E इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ से R2 इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। नाउ R1 प्लस R2 इज़ इक्वल टू क्या होगा, A होगा, और R1 इज़ इक्वल टू A माइनस R2 इज़ इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 0 डिग्री इज़ इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से अगेन हमारे पास म्यू का फॉर्मूला लगेगा। म्यू इज़ इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1। नाउ साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री की 3/√3/2 एंड 30 डिग्री की 1/2 होगी, जो कि 2/1 यहाँ पे लिखी जाएगी, ऊपर आ जाएगा √3, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 तक होती है, तो 1.732 हो गया। ओके, तो चलिए यहाँ पे आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन किए हैं फ्रेंड, अब आगे भी और भी क्वेश्चन हैं। ओके, और यहाँ के लिए आप लोगों को क्या करना है, इसको फिर से अच्छे से सॉल्व कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं फ्रेंड। और चलिए जितने भी लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब किया है चैनल, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ओके, और क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत अच्छे मिलेंगे आपको सारे MCQs प्रैक्टिस करने के लिए। सो लर्न करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।